लखनऊ। न्यू लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल जलालपुर राजाजीपुरम में प्रीति सेवा समिति द्वारा आयोजित खो खो और दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रबंधक हेमलता तिवारी, कार्यक्रम आयोजक शताक्षी तिवारी, प्रधानाचार्य अंजलि पांडे, इंचार्ज सरिता वर्मा, टीचर्स अल्पना शुक्ला, प्रज्ञा उपाध्याय, सोनी रस्तोगी, नगमा बानो, पूजा मिश्रा, ज्योति वर्मा, स्नेहा शुक्ला, रोशनी, खुशी ओझा, बलराम तिवारी, नीता सिंह। खो खो प्रतियोगिता में विजेता टीम के कप्तान अमर मौर्य, विजेता टीम के खिलाड़ी नीलाक्ष तिवारी, आदर्श दीक्षित, हमाद अली, आर्यन शुक्ला, रेहान, मोहम्मद सैफ, विमल। बादल दौड़ प्रतियोगिता जूनियर गर्ल्स प्रथम स्थान काजल गोंड, द्वितीय स्थान नव्या रस्तोगी, जूनियर बॉयज प्रथम स्थान आदर्श दीक्षित, द्वितीय स्थान विमल, तृतीय स्थान सत्यम। प्राइमरी गर्ल्स प्रथम स्थान जोया, द्वितीय स्थान दुर्गा, तृतीय स्थान नुसरत। प्राइमरी बॉयज प्रथम स्थान अमन, द्वितीय स्थान प्रिंस यादव, तृतीय स्थान युवराज रस्तोगी। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आदर्श दीक्षित, अनुराग राजपूत, हमाद अली। मुख्य अतिथि बबलू श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जनादेश पार्टी ने विजेताओं को प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में बच्चों को खेलों के महत्व और अनुशासन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं बल्कि मानसिक दृढ़ता और टीम भावना भी विकसित करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय की मैडम और अन्य सम्मानीय अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उपस्थित लोगों ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन की सराहना की और बच्चों की प्रतिभा को सराहा। इस आयोजन ने बच्चों और उनके अभिभावकों में खेल के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया और उन्हें भविष्य में भी खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल जलालपुर राजाजीपुरम में खो खो एवं दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता के विशिष्ट अतिथि अनिल त्रिपाठी, संयुक्त जनादेश पार्टी ने विजेताओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान करते हुए अपने संबोधन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल न केवल बच्चों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि उनके जीवन में अनुशासन और टीम भावना का भी विकास करते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी वेद प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार मुन्ना सिंह और पत्रकार सुबोध तिवारी ने भी अपने विचार रखे। वेद प्रकाश ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ खेलकूद में भी सक्रिय भाग लेना चाहिए क्योंकि यह उनके सर्वांगीण विकास में सहायक है। मुन्ना सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेलों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया। वहीं सुबोध तिवारी ने खेलों को राष्ट्रीय और आएगी कुछ चीज को मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए एक 5th क्लास का कॉन्वेंट स्कूल था। उस स्कूल में एक अंजलि मैम थी, वो 5वीं क्लास के बच्चे को क्लास टीचर थी। जब भी अपने क्लासरूम में आती थी तो वो कहते थे आई लव वन, आई लव आर, तो बच्चे खुश हो जाते थे। लेकिन पीछे लाइन में एक बच्चा ऐसा था कि उसके कपड़े गंदे थे, यूनिफॉर्म गंदी थी, बाल बड़े थे, उसको मैम देख के वो नफरत करती थी। ऐसे में डेली जब वो आती थी, सुबह क्लासरूम में आती थी तो आई लव यू ऑल करके बैठ जाती थी। लेकिन वो झूठ बोलती थी। झूठ इसलिए बोलती थी क्योंकि टीचर का अस्तित्व, उसका मान है कि हर बच्चे को बराबर समझे। लेकिन वो गंदा होने के कारण वो टीचर उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन उसके बारे में जज नहीं किया उन्होंने, केवल इतना जज करते थे कि वो गंदा क्यों है, उसके बारे में उन्होंने समीक्षा नहीं। लेकिन वो जब 5वीं क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उस एग्जाम में उसने परीक्षा दिया। उसके बाद में एनुअल रिपोर्ट उसके स्कूल में एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती थी। वो एनुअल रिपोर्ट उस स्कूल का नियम था कि एनुअल रिपोर्ट भेजने के पहले वहाँ के प्रिंसिपल सर को वो रिपोर्ट दिखाई जाती थी ताकि प्रिंसिपल सर उस रिपोर्ट को देखे कि बच्चा करता क्या है, क्या इसने पढ़ाई कैसा क्या रहा। तो जब वो प्रिंसिपल सर के टेबल पर रिपोर्ट आई राजू की, तो उसमें मैम ने इतना गलत लिख दिया था कि ये बच्चा बहुत खराब है, ये बच्चा पढ़ता नहीं, ये गंदा है, फलाना है। बहुत उन्होंने इतनी भ्रांति निकाल दी। लेकिन प्रिंसिपल सर ने अपने चपरासी को बुलाया, बोला देखिए मैडम जी कैसी है कि बच्चे के लिए एक अच्छी बात भी नहीं लिखी। तो उन्होंने मैडम जी को बुलाया, मैडम जी आई, बोले प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये बताइए मैडम जी आप इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं अच्छा लिखा, क्या बिल्कुल खराब है? तो कहते ये पढ़ता नहीं है, ये गंदा है, ऐसा है वैसा है।
तो कहेंगे ठीक है, मैडम जी को भेज दिया। दूसरे दिन प्रिंसिपल सर ने चपरासी कहा कि राजू की तीसरी और चौथी क्लास की एनुअल रिपोर्ट अंजलि मैडम के रूम में रख दीजिए, क्लास के रूम में। तो सुबह जो चपरासी था वो उसकी एनुअल रिपोर्ट तीसरे और चौथी की मैडम के रूम में रख दिया टेबल पे। सो मैडम आई तो सबसे पहले जो डेली कहती थी आई लव ऑल, तो उन्होंने कहा, लेकिन वो भी झूठ उस दिन बोल रही थी क्योंकि वो उस बच्चे से नफरत करते थे। लेकिन जब वो अपनी टेबल पर उन्होंने वो एनुअल रिपोर्ट को देखी तो वो और खुश हो गई, कहती अब तो और हमें अच्छा मिल गया क्योंकि 2 साल की और एनुअल रिपोर्ट है, इसमें पता नहीं क्या इसने किया होगा। तो एनुअल रिपोर्ट को देखा, मैडम देखती रही। तीसरी क्लास की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें लिखा था कि राजू बहुत होनहार बच्चा है और अच्छा पढ़ने में है। कि चौथी क्लास की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा था कि आजकल राजू पढ़ाई करने में उसका दिमाग नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी माँ को कैंसर था, इसलिए उस 4-5 साल 8-9 साल बच्चे के लिए केयर माँ बाप ही कर सकता है, लेकिन माँ जब कैंसर से पीड़ित है तो उसकी देखभाल कौन करेगा। तो ऐसे में राजू जो अपने आप ही डेस्क साफ करता था, अपने आप ही यूनिफॉर्म पहनता था, तभी स्कूल आता था। अंजलि मैम ने उस चीज़ को देखा, संज्ञान किया और तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले कि मैं क्या जज कर रही हूँ, जो जज करना चाहिए वो नहीं कर रही है। सबसे पहले बच्चे को उनकी समीक्षा करनी चाहिए कि आप अंदर क्यों रहते हो, क्या कारण है, परिवार में क्या दिक्कत है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।